Good evening, everyone. Welcome to India Job Alert. So, friend, today we have to discuss about the recruitment that is published in District Court भद्रक. सो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भद्रक का ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आया हुआ है 28 जुलाई और इसका लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 28 अगस्त 2026. Applications in the prescribed format are invited from intending candidates for filling up of the following posts of junior clerk cum copyist, stenographer grade 3, junior typist and salaried admin with usual DA and other allowances as admissible from time to time by the government of Odisha. ठीक है, ये जो है आपका ग्रुप सी पोस्ट है. ये ग्रुप यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओडिशा ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट रूल्स 2013 to these appointments and regular scale of pay prescribed against each post shall be subject to the result of WPC number 1273 of 2014 पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक. देखिए ये रेगुलर पोस्ट है आपका, यहाँ पे ये जो है आपका रेगुलर पोस्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजीशन आपका जो आया हुआ है जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट के लिए आपका देखिए यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट है जिसमें से ओमेन का 4 है और एससी जो है 1 पोस्ट है. एससीबीसी के लिए कुछ नहीं है. अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट है जिसमें से ओमेन के लिए 1. टोटल अनरिजर्व का पोस्ट है टोटल पोस्ट आपका है जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट के लिए 19 पोस्ट है. तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए टोटल पोस्ट आपका 5 है, जूनियर टाइपिस्ट के लिए 5 है, सैलरीड अमीन के लिए 5 पोस्ट है. यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ एबव वैकेंसी इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज. यहाँ पे आपका पोस्ट जो है बढ़ भी सकता है और लेस भी हो सकता है. ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट. आपका एलिजिबिलिटी देखिए और स्टेनोग्राफर ग्रुप 3 ग्रेड 3 एंड जूनियर टाइपिस्ट इसके लिए आपका जो है कैंडिडेट इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द एबव पोस्ट शाल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शाल हैव पास्ड एटलीस्ट +3 एग्जामिनेशन और सच अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू +3 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, इसमें फिर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, शाल हैव एटलीस्ट पास डिप्लोमा इन आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए. आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग आप लिए होंगे, आप कंप्यूटर डिप्लोमा. हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर कोई कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो आई थिंक डिप्लोमा सर्टिफिकेट उसके लिए नीडेड होगा नहीं. ठीक है, यहाँ पे आपको जो है देयर इज़ नो नीड ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट. आई थिंक if one completes its bachelor degree in BSc computer science or in any computer science paper like BSc computer science और BCA, यहाँ पे आई थिंक ये जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का जो है रिक्वायर्ड नहीं होगा. ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए एज लिमिट 18 ईयर्स ऑफ एज बिलो 42 ईयर्स. ठीक है, और जो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है तब तक 18 से 42 ईयर्स होना चाहिए और शैल बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट ओडिया एंड हैव पास्ड ए टेस्ट इन ओडिया इक्वल टू एमई स्टैंडर्ड. गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप इसको प्रोड्यूस करना होगा. देखिए और यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट ऑफ पोजेस है मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइप राइटिंग के लिए. और यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ पास्ट ए मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स इन इंग्लिश टाइप राइटिंग पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3. ठीक है, कैंडिडेट्स वर्किंग आइदर अंडर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वेदर टेम्पोररी और परमानेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दैट दे पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड आर विद इन द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट. एज लिमिट अगर हो या फिर
आपका एज लिमिट, अगर आप एज लिमिट के अंडर में आ रहे हैं और यहाँ पे आपका रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, तो आप जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या टेम्पररी या परमानेंट जॉब में अगर हो, यू कैन एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ सैलरीड एडमिन, यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो है आपका ऊपर जो दिया हुआ है इसको आप फुलफिल कर रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या है, have passed the matriculation or equivalent examination from a recognized board, have passed a revenue inspector training from government or recognized institution, possess computer knowledge in computer। फी एग्जामिनेशन फी आपका देखिए यहाँ पे, नो एग्जामिनेशन फी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ एनी कैटेगरी, सबके लिए जो है किसी के लिए भी एग्जामिनेशन फी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, आपको ये सारा डॉक्यूमेंट देना होगा आपको अप्लाई के टाइम पे। यहाँ पे अब ये सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आपको, अटेस्टेड कॉपी एसएससी बोर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑफ शोइंग प्रूफ ऑफ एज एंड मार्कशीट, और कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट शोइंग पासिंग +2, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट शोइंग पासिंग ऑफ +3, copy of self-attested certificate showing have passed at least diploma in computer application, copy of self-attested certificate showing successful completion of stenography course, copy of self-attested certificate showing successful completion of English typewriting, copy of self-attested certificate of revenue inspector training, copy of self-attested certificate showing to have passed ODIA at least ME standard from a recognized institute, 2 original character certificate। देखिए यहाँ पे मैं अभी बोल रहा था 2 ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। 3 सेल्फ साइंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और 3 सेल्फ अटेस्ट एनवलप और 60 कॉपी ऑफ द अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी कार्ड, स्पोर्ट्स पर्सन एंड एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे देख सकते हैं सारा सब कुछ आपको जो है डॉक्यूमेंट क्या आप अप्लाई के टाइम पे क्या आप टैग करके देना है, सारा जो है आप इसको देना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो आपका रिक्वायर्ड होगा जिस पोस्ट के लिए जो आपका रिक्वायर्ड होगा, ये 17 पॉइंट्स है, इसको देख के आप जो है अप्लाई करें। और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देखिए सिलेबस और जो है यहाँ पे सब्जेक्ट मार्क ड्यूरेशन सारा सब कुछ दिया हुआ है, या इसके गो थ्रू करें। फिर जो है डिटेल सिलेबस भी गो थ्रू करें। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस, यहाँ तीनों का सिलेबस है, तीनों पोस्ट का जितना भी पोस्ट है सारा पोस्ट का जो है सिलेबस दिया हुआ है। सैलरीड अमीन का भी सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज फिक्स्ड ऑन 28 अगस्त 2026। Applications along with the required documents and self-attested copies of certificates shall be sent by the candidates by speed post so as to reach the office of the registrar, Civil Court, Bhadrak at Nalanga Post, Barikpur Bazar, District Bhadrak, PIN 756112 by 5 p.m. on or before 28 August 2026 positively। ओके, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, इसको भी आप जो है ठीक से देखें, आप जो है किस तरह अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है ऑफलाइन, ठीक है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अब जो है अप्लाई करना होगा आपको, इसका जो है मेंशन यहाँ करें। फिर यहाँ पे सारा फिलअप करके आप जो है डालें और प्रिपेयर करें खूब अच्छी तरह और एग्ज़ाम क्रैक करें, ठीक है। सो थैंक यू।